इसमें एक पॉइंट और है, मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आपकी फिर भी कोई अपलाइन साथ नहीं दे रही है, कोई एक अपलाइन साथ नहीं दे रही है, मान लीजिए किसी अपलाइन के साथ आप चल रहे हैं, उससे आपकी अनबन हो गई, वो साथ नहीं दे रहा, तो भाई साहब उसके ऊपर भी अपलाइन से उनसे कांटेक्ट कीजिए। कई लोगों को मैंने देखा, एक अपलाइन से अनबन हो गई, बाकी सारी अपलाइन उसको समझा रही हैं, लेकिन वो किसी का कहना नहीं मानता। वो कहता नहीं सर, इससे मेरी अनबन हो गई, अब तो मैं बिजनेस छोड़ूंगा, अब तो जो दिक्कत है इसी की दिक्कत है। वो कहते हैं इसको छोड़ दे, हम तेरी हेल्प करने को तैयार हैं। वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहता नहीं जी, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, ये मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। यार बड़ी अजीब बात है। अगर मेरे ऊपर कोई अपलाइन है, वो मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, मेरे से उसकी नहीं बन रही है, तो उसके ऊपर कोई अपलाइन वो मेरा सहयोग कर रही है, तो मुझे तो उनका सहयोग मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। मुझे तो उनका हाथ पकड़ के आगे निकल, गुरु का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अपनी जिद के कारण बहुत सारे लोग अड़ जाते हैं और इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं, मैं एक नेटवर्क बिजनेस को करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट आज डाला था कि जब भी मैं फेसबुक पे अपनी कोई भी मोटिवेशनल वीडियो जो नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड होती है पोस्ट करता हूं, तो कुछ लोगों के, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस कमेंट बॉक्स के अंदर आते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं। उसमें से कुछ तो बहुत तारीफ करते हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क बिजनेस की पावर को समझते हैं, वो लोग बहुत तारीफ करते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा इस वीडियो के अंदर समझाया है। दूसरे वो लोग होते हैं जो नेटवर्क बिजनेस को लेके थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको कुछ कंफ्यूजन होता है नेटवर्क बिजनेस को लेके, तो उनके कुछ सवाल होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कमेंट बॉक्स में जाके वो मुझसे पूछते हैं। और तीसरे कौन से लोग होते हैं? तीसरे वो लोग होते हैं जिनको नेटवर्क बिजनेस की ABCD भी नहीं आती है, या गलती से वो किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में फंस चुके होते हैं, वहां पे अपना 10, 20, 30, 50 हजार रुपए डुबो चुके होते हैं अपनी गलती की वजह से। या कई बार अपलाइन भी कुछ कंपनियों में ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को फंसा देते हैं, तो अपना पैसा डुबो के बैठे होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ही उल्टे सीधे कमेंट भी आके पोस्ट पे करते हैं। तो एज ए डायरेक्ट सेलर, एज ए नेटवर्कर, पिछले 26 साल से मैं नेटवर्क बिजनेस को कर रहा हूं, और 26 सालों के अंदर मेरे पूरे परिवार में जो भी आज तक मैंने जीवन जिया है, 26 साल में खर्चे भी होंगे कुछ ना कुछ, बच्चों की एजुकेशन भी होगी। जब मैं नेटवर्क बिजनेस में आया था, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे घर में वाइफ आई, तब उसने मुझे देखा कि मैं अपना बिजनेस भी करता हूं, साथ में नेटवर्क बिजनेस भी करता हूं पार्ट टाइम में। फिर धीरे धीरे मैंने, जब मेरे को नेटवर्क बिजनेस समझ में आया, मैंने फुल टाइम नेटवर्क बिजनेस को करना शुरू किया। उसके बाद मेरा बेटा हुआ, जब उसने आंखें खोली तो उसको पता लगा उसके फादर यानी कि मैं फुल टाइम नेटवर्क बिजनेस करता हूं। उसके बाद मेरी बेटी हुई, तो बेटी ने भी जब आंख खोली, वो समझदार हुई, तो उसको पता लगा कि मेरे फादर नेटवर्क बिजनेस को करते हैं। यानी कि मेरा पूरा परिवार नेटवर्क बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और आज मेरे बेटे की उम्र 21 साल हो गई है, बेटी की उम्र 19 साल हो गई है, उनको स्टडी भी कराई है, उनको अच्छी लाइफ भी दी है। इन 26 सालों के अंदर मेरे घर का जो भी खर्चा मैंने किया है, वो सब नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से किया है। दोस्त, आप नौकरी करते होंगे, आप कोई अपना व्यापार करते होंगे, आप भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, अपनी अच्छी जीवन शैली को जीने के लिए उस काम को करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन नौकरी से चलता होगा, आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन से चलता होगा। मेरा जो 26 साल का जीवन चला है वो नेटवर्क बिजनेस से चला है, तो मैं नेटवर्क बिजनेस की पावर को जानता हूं। मुझे पता है नेटवर्क बिजनेस क्या है, क्योंकि 26 साल हमने नेटवर्क बिजनेस को किया नहीं है दोस्त, नेटवर्क बिजनेस को जिया है। और ऐसे में कोई भी व्यक्ति आके जब नेटवर्क बिजनेस के खिलाफ कोई वीडियो बनाता है या नेटवर्क बिजनेस के खिलाफ कोई कमेंट करता है, तो हमें हंसी भी आती है उसकी नॉलेज के ऊपर, क्योंकि उस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है। तो मैं उन व्यक्तियों को कहीं हद तक ठीक मानता हूं जो व्यक्ति कहीं किसी कंपनी में किसी भी रूप में पैसा फंसा के धोखा खा के बैठा है, वो अगर क्वेश्चन कर रहा है तो समझ में आता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किया ही नहीं, जो कहीं भी किसी की वीडियो देख के आते हैं और जो मर्जी कमेंट करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ हंसी आती है और एक दया भी आती है कि ये कैसे लोग हैं। तो दोस्त, नेटवर्क बिजनेस बहुत बढ़िया है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक टाइप की सीरीज को शुरू किया जाए
इस टाइप के जो भी सवाल आते हैं उन लोगों के सवालों के भी आंसर दिए जाएं जो नेटवर्क बिजनेस में सीखना चाहते हैं सवालों के माध्यम से। उन लोगों के भी सवालों के जवाब दिए जो थोड़े बहुत कंफ्यूजन में हैं कैसे काम करें, और उन लोगों के भी सवालों के मुंह तोड़ जवाब दिए जाएं जो नेटवर्क बिजनेस को गलत बोलते हैं। तो फिर मैंने आज एक पोस्ट डाला कि सवाल आपके और जवाब मेरे, एक सीरीज को मैं शुरू करने जा रहा हूं। और आज की सीरीज के अंदर सबसे पहले जो मैं सवाल लेने जा रहा हूं, अभी मैंने एक वीडियो डाला था अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन के ऊपर कि नेटवर्क बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो ये टीम वर्क है। यहां पे कुछ लोग आपके अपलाइंस होंगे और बहुत सारे लोग डाउनलाइंस होंगे। अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना है तो आपको अपनी अपलाइन से इस तरीके, अपनी अपलाइन के साथ मिलकर इस तरीके का काम करना चाहिए कि अपलाइन से आपको स्नेह मिले, प्यार मिले, और अपनी डाउनलाइन को इस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए कि वो आपकी रेस्पेक्ट करें। तो शायद जिन्होंने सवाल पूछा वो एक तरफा ही ले गए। कई बार जब हम कोई वीडियो देखते हैं तो हम अपने नजरिए से उस वीडियो को देखते हैं और अपना खुद का ही एक नजरिया बना के उसके बारे में कमेंट करना शुरू कर देते हैं। जबकि उस वीडियो में मैंने दोनों चीजों को क्लियर किया कि आप अपनी अपलाइन से स्नेह प्राप्त करें, इस तरीके के बने, और साथ में आपकी डाउनलाइन आपका आदर करे, इस तरीके से काम करे। तो एक व्यक्ति हैं अभिनव सिंह जी हैं झारखंड से, जिनका फोटोग्राफ अभी मैं यहां पे स्क्रीन पे आपको चलता हुआ दिख जाएगा, उनके कमेंट का भी। ये नीमच से हैं। इन्होंने एक कमेंट लिखा जो मैं यहां पढ़ के बता रहा हूं, आपको वहां पे दिखाई देगा कि यदि अपलाइन सालों तक काम ही नहीं कर रहा है और डाउनलाइन काम करते रहे तो डाउनलाइन का फ्यूचर का क्या होगा? अपलाइन तो सिर्फ और सिर्फ मौज करेगी। तो अभिनव जी, ये आपके सवाल का मैं एक आंसर दे रहा हूं। आपके सवाल में ही कुछ कंफ्यूजन है। आपने लिखा यदि अपलाइन सालों तक काम कर रहा है और डाउनलाइन काम करते रहें तो डाउनलाइन का फीचर क्या होगा? अपलाइन तो मौज करेगी। अपलाइन सालों तक काम करता रहे, यह बात समझ में नहीं आई। या तो आपका कहने का मतलब कुछ और था जो आप सही तरह लिख नहीं पाए। और सालों तक अपलाइन भी काम करता रहे और सालों तक आप उसके साथ डाउनलाइन बन के काम कर रहे हैं, तो यहां भी कंफ्यूजन हो गया। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं कई साल से, इसका मतलब ये क्लियर है कि कई साल से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको शिकायत अपनी अपलाइन से है कि कई सालों से आप अपनी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, अपलाइन आपको कोई सहयोग नहीं करता और आप अपने आप को डाउनलाइन बोल रहे हैं, तो यहीं से आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। दोस्त, अगर आपको कई साल हो गए हैं और अभी भी आप अपने आप को अपलाइन नहीं मान रहे हैं तो दिक्कत आप में है, सिस्टम में, आपकी अपलाइन में नहीं है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में, सबको मैं एक आंसर देना चाहता हूं कि अपलाइन डाउनलाइन का एक रिलेशन, क्या रिलेशन होता है। सबसे पहले आप सब लोगों को एक बात समझनी होगी, और वो बात ये समझनी होगी कि अपलाइन और स्पॉन्सर दोनों अलग अलग चीज हैं। कई बार आप में से बहुत सारे लोग उन लोगों को अपनी अपलाइन मान लेते हैं जिसने आपका फॉर्म भरा था, जिसने आपको उस कंपनी में ज्वाइन कराया था, जिसको हमारी फील्ड में स्पॉन्सर बोला जाता है। तो अगर आप स्पॉन्सर को अपलाइन समझ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी गलती है। हो सकता है उस स्पॉन्सर को भी कुछ नहीं आता हो, उस स्पॉन्सर को भी कोई नॉलेज ना हो, वो 2 से 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, 1 महीना पहले ही आपसे जुड़ा हो, उसको आप अपलाइन मान के बैठ गए। अब आप उससे उम्मीद लगा रहे हैं कि वो आपको कामयाब बनाए, जिसको खुद नहीं आता है। तो सबसे पहले इस फर्क को समझना है। स्पॉन्सर और अपलाइन में जमीन आसमान का फर्क होता है। अपलाइन वो होता है जिसको प्लान दिखाना आता है। अपलाइन वो होता है जो नेटवर्क बिजनेस को लेके पॉजिटिव होता है। अपलाइन वो होता है जिसको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। अपलाइन वो होता है जो ट्रेनिंग देने में, अपनी टीम को लीड करने में माहिर होता है। अपलाइन वो होता है जो सकारात्मक रूप से नेटवर्क बिजनेस में, अपनी कंपनी में, अपनी टीम की जिम्मेदारी उठा के आगे बढ़ता है। अब आप उसको अपलाइन मान रहे हैं जिसको प्लान दिखाना नहीं आता, जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, जिसको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको ज्वाइन करा दिया। अगर आप उसको अपलाइन मान रहे हैं तो गलती आपकी है। और दूसरी गलती, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरा कोई अपलाइन है और वो सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और वो मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो दूसरी गलती आप है कि इतने सालों में आप खुद अपलाइन क्यों नहीं बने। तो दोस्तों, मैं यहां पे एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा इस इंडस्ट्री के तमाम उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिनको अपनी अपलाइन से शिकायत रहती है। पहला सवाल जो मैंने यहां लिखा हुआ आपके साथ शेयर करता हूं, क्या आपकी अपलाइन ने कोई एग्रीमेंट साइन करके आपको दिया था कि भाई साहब आज मेरे साथ ज्वाइन हो रहे हो, अब मैंने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि आपको लखपति करोड़पति बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। क्या ये एग्रीमेंट कोई पहले दिन साइन हुआ था? या डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा कोई रूल है, आपकी कंपनी का कोई ऐसा रूल है, या डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन में ऐसा कुछ बताया गया है,
या जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जितनी भी बुक्स आती हैं डायरेक्ट सेलिंग की, उसके अंदर ये लिखा गया है कि जिसने आपको ज्वाइन कराया उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपको लखपति करोड़पति आपको कामयाब बनाने की? कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अपने दिमाग से हम लोगों को एक गलतफहमी निकाल के बाहर फेंकनी होगी कि आपका अपलाइन आपको 100% कामयाब बनाएगा, यह जिम्मेदारी उसकी है। दूसरी चीज, इस वजह से भी ये संभव नहीं है क्योंकि अपलाइन की टीम में सिर्फ आप ही नहीं हो दोस्त, आपके साथ साथ अपलाइन की और भी टीमें हैं। कुछ कंपनियों के मार्केट प्लान इस तरीके के होते हैं जिसमें मल्टीपल लाख के अंदर काम होता है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख 9 लाख चलानी पड़ती हैं। तो आप अकेले नहीं हैं उसकी टीम में और भी बहुत सारे लोग हैं और उसको सबको मीटिंग देते हुए सबको साथ लेके आगे चलना होता है। कई बार हमें यह लगना शुरू हो जाता है कि मैं जिसके नीचे जुड़ा हूं बस वो मेरे पे ध्यान दे और किसी पे ध्यान ना दे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अपलाइन की और भी टीम होती है जिसके ऊपर उनको टाइम देना होता है। अब अपलाइन का मेन काम क्या है? अपलाइन से आप क्या सीख सकते हैं? महाभारत में आपने देखा था जब कृष्ण ने अर्जुन और उनके सामने दुर्योधन के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई आप मेरी सेना लेना चाहते हो या मुझे लेना चाहते हो, डिसाइड कर लो। तो दुर्योधन ने एक ही बात बोली, मुझे तुम्हारी सेना चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा ठीक है, मुझे तो श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण चाहते तो 1 सेकंड के अंदर महाभारत को खत्म कर सकते थे चक्रव्यूह चला के, लेकिन पूरे महाभारत में उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। वो चाहते तो अर्जुन का पूरा सहयोग कर सकते थे, कदम कदम पे जो भी अर्जुन के ऊपर अटैक करता उसको वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को सिर्फ डायरेक्शन दी, गाइडलाइन दी। अर्जुन ने उनकी डायरेक्शन, उनकी गाइडलाइन, उनके दिए हुए प्रवचन को सुनते हुए वो आगे बढ़ा और अर्जुन ने एक इतिहास रच दिया, वो युद्ध जीत लिया, पांडवों की जीत हुई, ये आपको मालूम है। सेम अपलाइन का रोल होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। अपलाइन से आपको क्या उम्मीद करना चाहिए? अपलाइन जब आपके साथ किसी के साथ आप जुड़ते हैं और कोई आपका अपलाइन है, तो अपलाइन का काम होता है शुरुआत में आपकी लिस्ट बना के आपके साथ जाके आपके जानकार लोगों को कंपनी के मार्केटिंग प्लान के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना। और दूसरा काम क्या होता है कि जब वो 4 5 10 प्लान दिखा रहा होता है, दूसरा काम है आपको प्लान दिखाने के लिए ट्रेन करना, आपको इस इंडस्ट्री की नॉलेज देना, आपको प्लान की नॉलेज देना, ट्रेन करना कैसे प्लान दिया जाता है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज देना। यही अपलाइन का काम है, सहयोग करना शुरू में, ना कि सारी जिंदगी आपके साथ काम करके, सारी जिंदगी आपके प्लान करके, सारी जिंदगी आपके ट्रेनिंग करके, सारी जिंदगी आपके लिए काम करे और आपको कामयाब बनाए। ये अपलाइन का रोल नहीं होता है। अगर आप ऐसी अपलाइन ढूंढ रहे हैं तो दुनिया में ऐसी कोई अपलाइन नहीं मिलेगी कि जो आपको कुछ ना करना पड़े और वही आपके लिए काम करता रहे। तो आप गलत ट्रैक पे हैं, सोच आपकी गलत है, किसी और की गलत नहीं है। मैं अभी सिर्फ अभिनव सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी हर उस तमाम लीडर की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटर की बात कर रहा हूं जिनकी सोच ये रहती है कि जिसने मुझे ज्वाइन कराया है अब लखपति करोड़पति सिर्फ और सिर्फ मुझे वही बनाएगा, उसका ये कर्तव्य है, उसकी ये जिम्मेदारी है। ऐसी कोई जिम्मेदारी अपलाइन की नहीं। अपलाइन की जिम्मेदारी क्या है? आपके शुरुआती कुछ प्लान दिखाना और उसके बाद आपको ट्रेंड करना, और आपकी भी जिम्मेदारी है खुद ट्रेंड होके खुद अपलाइन की तरह प्लान दिखाना, जल्द से जल्द शुरू करना। उदाहरण के तौर पे समझाता हूं, आपने स्कूल में पढ़ाई की होगी और आपने कॉलेज में भी पढ़ाई की होगी। स्कूल और कॉलेज के अंदर जो भी आपके टीचर थे, जो भी आपके शिक्षक थे, उन्होंने जो भी आपको पढ़ाया, उस स्टडी को लेकर आज आप मार्केट में अकेले घूम रहे हैं, दोस्त पैसा कमा रहे हैं। वो टीचर आपके साथ नहीं आ रहा है इस जिंदगी में, इस दुनिया के अंदर आपको पैसा कमाने के लिए वो टीचर काम नहीं कर रहा है, काम आप कर रहे हैं। टीचर का काम था सिर्फ आपको एजुकेट करना, एक सही नॉलेज, एक सही ज्ञान देना। सेम अपलाइन का काम होता है। तीसरी चीज, अगर आपको एक कंपनी में 6 महीने से लेके 1 साल हो गया, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को बोल रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। आप जिस भी कंपनी के अंदर ज्वाइन हैं, अगर आपको अपनी कंपनी में 6 महीने से लेके, 6 महीने भी ज्यादा बोल रहा हूं, फिर भी मैं 6 महीने पकड़ के चलता हूं, 6 महीने से लेके 1 साल हो चुका है ज्वाइन किए हुए किसी भी कंपनी को, या नेटवर्क बिजनेस को, डायरेक्ट सेलिंग को 6 महीने से लेके 1 साल आपको ज्वाइन किए हो गया है, और आप खुद से प्लान नहीं दिखा रहे हैं, खुद से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, तो दोस्त प्रॉब्लम आप में है, सिस्टम में और अपलाइन में नहीं है। अगेन रिपीट करता हूं, अगर आपको ज्वाइन किए हुए 6 महीने से लेके 1 साल हो गया और अभी भी आप अपलाइन का पल्लू पकड़ के चलना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, किसी और में नहीं है।
जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँ बाप उसकी उंगली पकड़ के स्कूल तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन जब बच्चा समझदार हो जाता है तो अपने माँ बाप को कहता है अब मेरी उंगली मत पकड़ो, स्कूल में मेरा मजाक उड़ता है, मैं अपने आप चला जाऊंगा। 6 महीने हो गए सर, 7 महीने हो गए, 1 साल हो गए सर, आपको प्लान दिखाना नहीं आता। कमी आप में है सर, किसी और में थोड़ी है। एक 10 साल के बच्चे को किसी भी कंपनी का मार्केटिंग प्लान आप 10 बार सुना दो सर, 11 बार खुद खड़े होकर कॉन्फिडेंस से सिखाता है। अगर आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो कमी आपके अंदर है, आपको अपनी स्किल्स को सुधारना पड़ेगा। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनको 2-2, 3-3 साल हो गए, आज भी उनको अपलाइन चाहिए। फिर आप नेटवर्क बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते, फिर आपको हर जगह हार ही मिलने वाली है, क्योंकि आप दूसरे के ऊपर चलना चाहते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर आपकी फिर भी कोई अपलाइन साथ नहीं दे रही है, कोई एक अपलाइन साथ नहीं दे रही है, मान लीजिए किसी अपलाइन के साथ आप चल रहे हैं, उससे आपकी अनबन हो गई, वो साथ नहीं दे रहा, तो भाई साहब उसके ऊपर भी अपलाइन से उनसे कांटेक्ट कीजिए। कई लोगों को मैंने देखा, एक अपलाइन से अनबन हो गई, बाकी सारी अपलाइन उसको समझा रही हैं, लेकिन वो किसी का कहना नहीं मानता। वो कहता नहीं सर इससे मेरी अनबन हो गई, अब तो मैं बिजनेस छोड़ूंगा, अब तो जो दिक्कत है इसी की दिक्कत है। वो कहते हैं इसको छोड़ दे, हम तेरी हेल्प करने को तैयार हैं। वो उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता नहीं जी इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, इसने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, ये मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा। यार बड़ी अजीब बात है। अगर मेरे ऊपर कोई अपलाइन है, वो मेरा सहयोग नहीं कर रहा है, मेरे से उसकी नहीं बन रही है, तो उसके ऊपर कोई अपलाइन वो मेरा सहयोग कर रही है, तो मुझे तो उनका सहयोग मिल रहा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। मुझे तो उनका हाथ पकड़ के आगे निकल, गुरु का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन अपनी जिद के कारण बहुत सारे लोग अड़ जाते हैं और इस सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। तो याद रखिए, अगर कोई एक अपलाइन आपका साथ नहीं दे रही तो और भी अपलाइन है, और अगर ऊपर कोई भी अपलाइन साथ नहीं दे रही तो कंपनी का सिस्टम है। जिस सिस्टम से सारी अपलाइन ने जन्म लिया है वो सिस्टम आपके साथ है, उस सिस्टम को पकड़ लीजिए, उस सिस्टम से सीखने की कोशिश कीजिए। कंपनी मैनेजमेंट तो आपका साथ देगी ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कंपनी मैनेजमेंट आपका साथ ना दे। अगर कोई आपका अब साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा, अब आप ऐसी स्थिति पे आ गए कोई साथ नहीं दे रहा, तो क्या ऑप्शन है आपके पास, मुझे बताइए। मैं बताता हूं, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं दे रहा, आपको ऐसा लगता है कोई अपलाइन भी साथ नहीं दे रही, मैनेजमेंट भी साथ नहीं दे रही, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, रोते रोते इस बिजनेस को करते रहिए, कुड़ते कुड़ते इस बिजनेस को करते रहिए। जैसी स्थिति है, क्योंकि आदत में आ गया ना, अपलाइन आएगा तो प्लान दिखाएगा, अपलाइन आएगा तो ट्रेनिंग होगी, फिर तो भैया जैसा अपलाइन करेगा वैसा। मैं तो ये मान रहा हूं अपलाइन साथ ही नहीं दे रहा आपका, लेकिन आप जानबूझ के आप अड़े हुए हैं इसी बात पे। तो रोते रोते कुड़ते कुड़ते धीरे धीरे बिजनेस करते रहिए, या इस बिजनेस को छोड़ दीजिए। पहला, रोते रोते कुड़ते कुड़ते इस बिजनेस को कीजिए या इस बिजनेस को छोड़ दीजिए, यह पहला कारण है। दूसरा जो ऑप्शन जो आपके पास है वो ऑप्शन है कि खुद अपलाइन बनिए। आपकी अपलाइन ने भी प्लान देना सीखा है दोस्त, आपकी अपलाइन ने भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी सीखी है, आपकी अपलाइन ने भी स्टेज पकड़ना सीखा है। आप खुद सीखिए, आप खुद अपलाइन बनिए। मैंने अभिनव सिंह शेखावत जी को मैसेज किया था कि सर अगर आपकी अपलाइन आपका साथ नहीं दे रही है तो आप खड़े हो जाइए। मैं भी खड़ा हुआ था सर, मेरी अपलाइन ने मेरा साथ नहीं दिया, मैंने ये देखा अपलाइन ने यार कैसे कैसे कहां कहां से सीखा। हम वहां गए, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में नोट्स बनाए, किताबें पढ़ी, नॉलेज को अपडेट किया, हम खुद अपलाइन बन गए। फिर भी अभिनव सिंह शेखावत जी का एक मैसेज आ गया, इसका मतलब तो फिर अपलाइन तो धोखा दे रही है। फिर तो इसका मतलब अभिनव जी को मैं सही तरीके से या तो मैसेज में समझा नहीं पाया या वो समझ नहीं पाए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। तो अभिनव जी जैसे जितने भी लोग हैं जो इस बात को सोचते हैं कि अपलाइन सारी जिंदगी उनका हाथ पकड़ के कामयाब बनाए, तो ऐसी कोई भी अपलाइन आपको नहीं मिलेगी। आप अपना टाइम खराब करेंगे, आप अपने आप को धोखा देंगे। और अगर गलती से अपलाइन आपका हाथ पकड़ के चला रही है, आपको कुछ भी नहीं करने दे रही है, तो उसमें आपका ही नुकसान है। वो आपको कभी ग्रो नहीं होने देगा, वो आपके अंदर कभी लीडरशिप विकसित नहीं होने देगी। तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी अपलाइन का हाथ छोड़ें, खुद अपलाइन बने। हर वो चीज जो अपलाइन करता है वो आप सीख सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आशा करता हूं आज का ये सवाल जो है, इसका जो जवाब है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर किसी नए सवाल के साथ एक जवाब के रूप में, एक एजुकेशन के रूप में वो जवाब मैं आपके बीच में लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।